यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। रेडी। राष्ट्रवाद महज एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि राष्ट्रवाद एक धर्म है जिसका स्रोत ईश्वर है। राष्ट्रवाद एक पंथ है जिसे आपको जीना होगा। यदि आप राष्ट्रवादी बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर धार्मिक भावना का होना जरूरी है। साथ ही आपको याद रखना चाहिए कि आप ईश्वर के उपकरण हैं। राष्ट्रवाद में किसी प्रकार के द्वेष, खिन्नता, कड़वाहट या आक्रामकता की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आध्यात्मिकता पर आधारित मानव एकता के आदर्श को यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि अध्यात्मवाद ही राष्ट्रवाद का इकलौता सुरक्षा कवच है। राजनीति में लोगों का दिल से महान और उन्मुक्त होना आवश्यक है। अंतिम लक्ष्य मोक्ष के बजाय संपूर्ण मानव जाति का आध्यात्मिकीकरण जरूरी है। सरकार और समाज की मशीनरी के प्रयोग से अपने परिवेश को बेहतर बनाने एवं स्वप्न देख रहे मनुष्यों की यह पापमय स्पर्धा व्यर्थ है, क्योंकि बाह्य परिवेश को सुधारने के लिए अंतरात्मा की शुद्धता आवश्यक है। हमारा आचरण सहज व सरल और बौद्धिक रूप से चेतन हो। जो लोग कहते हैं कि भारत को एक राष्ट्र का दर्जा हासिल करने के लिए सबसे पहले जाति और धार्मिक मतभेदों को नष्ट करना होगा, उनकी धारणाएं हमारे राष्ट्र के चरित्र के बारे में काफ़ी धुंधली और भ्रमित हैं। हमारा इतिहास अन्य देशों की तुलना में कई मायनों में भिन्न रहा है। भारतीय लोगों की संरचना पूरी दुनिया में अद्वितीय रही है। अतीत पर दृष्टि डालें तो कई राष्ट्रों का विकास विभिन्न जनजातियों के एकत्रीकरण और समावेशन से हुआ है। यह बहुत पहले की प्रक्रिया है, किंतु भारत सिर्फ जनजातियों का मिलन स्थल नहीं रहा है, बल्कि अपनी विकसित सामाजिक और धार्मिक रेखाओं और मूल जातियों तथा विशिष्ट प्रकार की संस्कृतियों का मिलन स्थल रहा है। भारतीय राष्ट्र का चरित्र और संरचना यूरोपीय राष्ट्रों से बहुत भिन्न है। जीवन की वास्तविक पूर्णता जीवन के भौतिक पक्ष को नकार नहीं, बल्कि उसके आध्यात्मिक उन्नयन के माध्यम से ही संभव है। जीवन में भौतिक पक्ष का निषेध करने के कारण ही भारत को भौतिक परतंत्रता अंगीकार करनी पड़ी। हमें अपने वैयक्तिक जीवन की तरह राष्ट्रीय जीवन में भी आध्यात्मिक और भौतिक पक्षों का समायोजन करना होगा। जीवन जीवन होता है, भले वह एक बिल्ली का हो या फिर कुत्ते या मनुष्य का। बिल्ली और मनुष्य के बीच कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इंसान के बीच मानवीय अवधारणा के लाभ
का है। शत्रु कोई बाहर का नहीं होता, बल्कि यह हमारे अंदर बैठा हुआ है। ये शत्रु हैं हमारा स्वार्थ, दुर्बलता और भावुकता। जब तक हम अपनी इन कमजोरियों को दूर नहीं करते, तब तक अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए अपने पुरुषार्थ को जागृत कर दृढ़ता के साथ खड़ा होना होगा। समाप्त।